हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। आज का वीडियो है हमारा आयरनी के बारे में। आयरनी जो कि एक काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी यूज्ड, काफ़ी कॉमन पोएटिक डिवाइस है, रिटोरिकल डिवाइस है। इसका यूज़ कहानियों में काफ़ी होता है, कहने सुनने में भी काफ़ी होता है। चलिए देखते हैं आयरनी होती क्या है। पहले आयरनी का ओरिजिन हम लोग जान लें। ग्रीक कॉमेडी जो होती थी एंशिएंट ग्रीक थिएटर्स में, हमारे यहाँ भी अलग अलग तरीके के जो नाच नाटक वगैरह होते हैं गाँवों में, पुराने ज़माने से जो होते हैं ना, वैसा ही कुछ ग्रीस में होता था। तो उसमें दो तरह के कैरेक्टर्स होते थे। एक होता था एरॉन और एक तरह होता था एलिजॉन। एरॉन आमतौर पे एक बहुरूपिया होता था जो इस तरह से बोलता था कि लगता था बातों को बहुत कम करके बोल रहा है वो, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बोल रहा है, और वो मूर्ख लगता था, ऐसा लगता था कि उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जो एलिज़न होता था, वो काफ़ी बढ़-चढ़ के बोलता था, अपने बारे में काफ़ी अपनी तारीफ़ें करता था। एरॉन अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलता था तारीफ़ों वाला, ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल भोंदू है। होता ये था लेकिन कि जब नाटक आगे बढ़ता था, तो पता चलता था कि एरॉन जो कि भोंदू लग रहा था, वो एलिज़न से जीत जाता था। ठीक है? तो अब वहाँ से ये निकल के आया एरॉन से वर्ड आयरनी। कोई ऐसी बात जो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, जैसा लग रहा हो, जैसी हमें उम्मीद हो रही हो कि होने वाला है वैसा कुछ नहीं हो, तो यही आयरनी होती है। और डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में उसको। आयरनी असल में कई तरह की होती है, बहुत से टाइप्स होते हैं उसके। कुछ टाइप्स सोक्रेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, रोमांटिक, ट्रेजिक, स्ट्रक्चरल, रिटोरिकल, स्टेबल, अनस्टेबल, कॉस्मिक। फिलोसॉफिकल भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और ज़्यादा हमारे यूज़ में आता नहीं है। कॉमन डे टू डे यूजेस में इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। काफ़ी डीप स्टडी करने पे ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। तो हमारे काम की बेसिकली दो तरह की आयरनी है। एक है वर्बल आयरनी और दूसरी है सिचुएशनल आयरनी। इसमें से भी वर्बल आयरनी कम आयरनी समझी जाती है, मतलब उसको आयरनी कम ही समझा जाता है। ज़्यादातर उसे लोग सार्काज़्म या पन ही समझ लेते हैं। सिचुएशनल आयरनी को ही आयरनी मान के कॉमन डे लैंग्वेज में काम किया जाता है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं कि वर्बल आयरनी होती क्या है। वर्बल आयरनी जिसको अक्सर लोग सार्काज़्म भी कहते हैं, हालाँकि सार्काज़्म इससे भी कहीं अलग होता है। वर्बल आयरनी भी सार्काज़्म में आती है, बट और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये होता क्या है? इसमें एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है जिसका मतलब बोला गया जो मतलब निकल रहा होता है, उससे बिल्कुल उल्टा वहाँ होती है बात। ठीक है? यानी कि जैसी बात है, बोलते वक़्त बात को बिल्कुल ही उलट दिया जाता है, तो ये वर्बल आयरनी है। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक से समझें हम। ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स लेके समझें। शांत बैठे हुए लोग हैं पहले से ही, और एकाएक आप बोलें कि अरे सब लोग बातें मत करो एक साथ, तो ये वर्बल आयरनी का एग्ज़ाम्पल है। आप घर आ रहे हैं, पूरा कमरा बिखरा हुआ है, और आप कहते हैं इट्स ग्रेट टू बी बैक, अच्छा लगा वापस आके, तो ये भी वर्बल आयरनी है। कोई इंसान, कोई कस्टमर, आप लेट्स सपोज़ कि आप बैंकर हैं, कोई कस्टमर बड़ा रूड है, बड़ा घटिया तरीके से व्यवहार कर रहा है, फिर भी वो जब जाने लगे तो आप उसको बोले हैव अ नाइस डे। आपके मन में तो ये एक्चुअली थोड़ी तो फीलिंग होगी कि इसका मुँह तोड़ दें, लेकिन ऊपर-ऊपर आप बोल रहे हैं हैव अ नाइस डे, तो ये भी एक तरीके की वर्बल आयरनी है। कोई फ़िल्म देखने आप घुसे हों और बिल्कुल लोग हो ही ना, बकवास सी फ़िल्म है, और फिर आप कहें वाह! बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो ये भी वर्बल आयरनी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमारे यहाँ इसको सार्काज़्म समझ लिया जाता है। किसी आलसी इंसान को मेहनती कहना, किसी भोंदू इंसान को बुद्धिमान कहना, सब कुछ बिखरा-बिखरा पड़ा है और कहना कि वाह! बड़ी अच्छी जगह है। तो ये सभी चीज़ें वर्बल आयरनी का एग्ज़ाम्पल है। लेकिन असली जिस चीज़ को हमारे यहाँ आयरनी समझ के काम किया जाता है, हर बार उसी को आयरनी समझा जाता है। कहानियों में आयरनी, कविताओं में आयरनी, क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं कि इस कहानी में आयरनी क्या है या इस कविता में आयरनी क्या है,
तो एक्चुअली जिस चीज़ को रेफ़र किया जा रहा होता है वो होती है सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, यानी कि जब कोई कहे आयरनी के बारे में बात कीजिए तो बेसिकली वो सिचुएशनल आयरनी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सिचुएशनल आयरनी है क्या, यानी कि जिसको कॉमनली हमारे यहाँ आयरनी समझा जाता है, आयरनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्या? सिचुएशनल आयरनी है जब आप उम्मीद किसी और चीज़ की कर रहे हो लेकिन एकदम उससे बिल्कुल कहीं हट के कोई चीज़ हो जाए जो मतलब ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स है, तो वो है सिचुएशनल आयरनी। जैसे आपने गड्ढा खोदा किसी और के लिए, आप गड्ढे में गिर गए, ये एक आयरनी है। बुलेट प्रूफ वेस्ट बेचने वाला इंसान बुलेट खा के मर जाए, वो भी एक आयरनी है। ठीक है, और कई चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स आप देखिए आयरनी के। आयरनी को अब समझना डीपली काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, सिचुएशनल आयरनी को समझना, जिसको कॉमनली हम लोग आयरनी ही कहते हैं। एक फायर स्टेशन है, वहीं आग लग जाए तो ये आयरनी है। कैसे? क्योंकि उन लोगों का तो काम है आग बुझाना दूसरों का, और वो लोग खुद उनके यहाँ आग लग गई, तो ये एक आयरनी है। उसी तरह स्पेलिंग बी कोई जीत के जाए और स्पेलिंग टेस्ट फेल कर जाए, तो वो भी एक आयरनी है, क्योंकि स्पेलिंग बी सबसे टफ टेस्ट है, आप उसको पास करके आ रहे हैं और छोटा सा स्पेलिंग टेस्ट फेल कर जा रहे हैं। वैसे ही कोई इंग्लिश टीचर इंग्लिश का टेस्ट फेल कर जाए, जैसे कि अभी कुछ साल पहले हुआ था, CTET में 75% टीचर्स फेल कर गए थे, तो वो भी एक आयरनी है। आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पे लिखा हुआ है बी इंडियन बाय इंडियन, यानी इंडियन बनो, इंडियन खरीदो। आयरनी ये होगी कि वो टी शर्ट खुद बन के आई है चाइना से, मेड इन चाइना टी शर्ट होगी वो, तो ये आयरनी है। कोई मैरिज काउंसलर जिनका काम है दूसरों को तलाक लेने से रोकना, मैरिज काउंसलर लोगों को समझाते बुझाते हैं कि आप तलाक मत लीजिए, उनके बीच मुद्दे सुलझाने की कोशिश करते हैं, खुद उनका तलाक हो जाए, ये आयरनी है। पुलिस स्टेशन, पुलिस का वो जगह, पुलिस का गढ़, पुलिस जिसका काम है हमारी रक्षा करना, खुद पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए या डाका डल जाए, तो ये एक आयरनी है। कोई बंदा फेसबुक पे कंप्लेन कर रहा है कि अरे फेसबुक बहुत ख़राब चीज़ है, तो ये भी एक आयरनी है। कुछ फैक्चुअल आयरनी में, आपको सिचुएशनल आयरनी में कुछ ऐसे चीज़ें दिखाता हूँ, आयरनी को और डीपली समझने में आपको मदद मिलेगी। 2020 यानी कि बीते साल एक मैच हुआ था बैकलैश में, WWE बैकलैश में, रैंडी ऑर्टन और एज के बीच। WWE वालों ने उस मैच को टाइटल दिया था ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। उन लोगों का कहना था कि ये ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर है। और जब WWE ने खुद 2020 के अंत में जब रैंकिंग जारी की साल भर के बेस्ट मैचेस की, तो जो ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर था, यानी कि आज तक का सबसे बेहतरीन मैच, महानतम मैच, वो 2020 के 25 मैचों में ही तीसरे नंबर पे आया। ये आयरनी है। अमेरिका में बाइबल, यानी कि क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ, जिसमें ये कहा गया है कि चोरी करना बुरी बात है, आयरनिकली अमेरिका में सबसे ज़्यादा चुराई जाने वाली किताब वही है। मैकडोनल्ड्स, जो लोग बर्गर बनाते हैं, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज जो परोसते हैं हम सबको, उनके एम्प्लॉय हेल्थ पेज पे, जो कि अब हटा दिया गया है, एक बार लिखा गया था कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैकडोनल्ड्स बर्गर्स और फ्राइज ना खाएं। ऐसा मैकडोनल्ड्स के खुद के एम्प्लॉय पेज पे लिखा हुआ था। एक बार चार्ली चैपलिन ने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया जिसमें आपको चार्ली चैपलिन की तरह सज धज के जाना था और उनकी तरह चलने की कोशिश करनी थी, जैसे कॉमिकली वो चलते थे। चार्ली चैपलिन खुद घुसे उस कॉन्टेस्ट में, चार्ली चैपलिन की तरह चलने वाले कॉन्टेस्ट में, और उनको इनाम नहीं मिला, बल्कि वो 20वें नंबर पे आए, टॉप 5 में भी नहीं आए। यानी कि चार्ली चैपलिन को ही लोगों ने नहीं माना कि ये चार्ली चैपलिन जैसा चलते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने लोगों को बताया नहीं था कि मैं असली हूँ। एक और आयरनी का एग्जाम्पल आप देखिए, विलियम इनो, जिनको फादर ऑफ ट्रैफिक सेफ्टी कहा जाता है, जिन्होंने स्टॉप साइन, क्रॉस वॉक, ट्रैफिक सर्कल, वन वे स्ट्रीट, टैक्सी स्टैंड वगैरह वगैरह का आविष्कार किया। एक तरीके से मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इनो साहब ने खुद ही कभी ये नहीं सीखा कि कार कैसे चलाते हैं, तो ये सबसे बड़ी आयरनी थी। कविताओं में आयरनी काफ़ी होती है। सैमुअल टेलर कॉलरिज की कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, इसकी एक लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू
ड्रिंक। आयरनी क्या है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक भी नहीं है, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, आप उसे पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये लोग फंसे हुए थे जहाज पे, चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं था। ओ हेनरी की लिखी हुई एक कहानी है, द गिफ्ट ऑफ द मागी। ये कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की, एक कपल की, जिसमें जो वाइफ होती है वो होती है डेला, हस्बैंड होता है जिम। डेला के बाल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे नहीं होते, लेकिन क्रिसमस पे दोनों मियाँ बीवी में होड़ लगती है कि कौन दूसरे को एक अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दे। डेला के बाल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, वो अपने बाल बेच देती है ताकि अपने हस्बैंड की पॉकेट वॉच के लिए एक चेन खरीद सके। इसका हस्बैंड जिम, उसके पास एक पॉकेट वॉच तो होती है, लेकिन चेन टूट चुकी होती है। तो डेला अपने बाल बेचती है ताकि उसके लिए खरीद सके चेन वॉच की। लेकिन इधर जिम बेचारा अपनी चेन बेच अपनी वॉच बेच देता है ताकि डेला के खूबसूरत बालों के लिए वो कुछ एक्सेसरीज खरीद सके। अब देखिए आयरनी क्या है, डेला ने पॉकेट वॉच की चेन खरीदने के लिए अपने बाल कटाए, और इधर जिम ने पॉकेट वॉच ही बेच दी, तो चेन उसके काम की रही नहीं। और जिम ने पॉकेट वॉच बेच के खरीदी हेयर एक्सेसरी, लेकिन डेला तो बाल कटा चुकी है, तब तो अब वो उसके काम का भी नहीं रहा। अब दोनों लोगों ने एक दूसरे के लिए एक ऐसा गिफ्ट खरीदा है जो बिल्कुल यूजलेस है, जबकि इन्होंने इतनी मेहनत की थी सामने वाले को कुछ अच्छा देने के लिए। यही इस कहानी की आयरनी है। लास्ट मैं 2-3 मिनट और आपके लूँगा, अगर आप अभी तक यहाँ हैं, यानी कि वीडियो में हैं आप तो। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ी है, देखी है, तभी आप इसके आगे देखिए, क्योंकि स्पॉयलर्स काफ़ी मिलेंगे आपको। अगर आपने देखी है या देखने का इरादा नहीं किया है, तभी आप आगे बढ़ें। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो बंद कर दें, क्योंकि हैरी पॉटर जो जेके रॉलिंग की सीरीज़ है, भरी पड़ी है आयरनीज से। सबसे शुरुआत में जब वोल्डेमॉर्ट लिली पॉटर को मारता है, लिली पॉटर अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आ जाती है, तो वोल्डेमॉर्ट उसको मार देता है ताकि वह उसके बेटे को मार सके। माँ को मार के अब वो बेटे को मारना चाहता है, लेकिन बेटे को मार नहीं पाता है, क्योंकि माँ को जो उसने मारा है, तो माँ के बलिदान से हैरी पॉटर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया होता है। तो ये एक आयरनी है। पूरी सीरीज में सेवरस स्नेप को समझाया जाता था कि सबसे दुष्ट चरित्र है, वो डेथ ईटर थे, ये तो सबको पता था, मृत्यु भक्षी। सबको पता था कि एक वक्त में वो वोल्डेमॉर्ट के साथ काम करते थे। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि अभी भी वो वोल्डेमॉर्ट के साथ ही हैं और हैरी को मारना चाहते हैं, जबकि पूरी सीरीज में वो हैरी को वोल्डेमॉर्ट से बचा रहे थे। यही आयरनी थी सेवरस स्नेप की। इसके अलावा जब कहानी आगे प्रोग्रेस करती है, छठी किताब तक पहुंचते पहुंचते हम लोग देखते हैं कि हॉर्क्राक्सेस के बारे में पता चल गया होता है। एल्बस डम्बलडोर हैरी पॉटर को, जब एल्बस डम्बलडोर मरते हैं, तो हैरी पॉटर को काम सौंप के जाते हैं कि आपको सारे हॉर्क्राक्सेस खोजने हैं और उनको ख़त्म करना है, उनको नष्ट करना है, ताकि वोल्डेमॉर्ट मर सके। लेकिन हैरी को ये नहीं पता कि एक हॉर्क्राक्स वो खुद है। हैरी पॉटर खुद ही एक हॉर्क्राक्स है, जबकि उसने काम संभाला हुआ है हैरी हॉर्क्राक्सेस को डिस्ट्रॉय करने का। तो ये भी एक आयरनी है। इसके अलावा आगे और भी बहुत सी आयरनीज है। हैरी को वोल्डेमॉर्ट को मारना है, ये सबको पता है कि हैरी ही वोल्डेमॉर्ट को मारेगा, लेकिन हैरी को ये बात बाद में पता चलती है कि वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए पहले हैरी को खुद वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरना होगा। तो ये एक बड़ी आयरनी है। आखिरी जो लड़ाई होती है वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बीच, तो वहाँ वोल्डेमॉर्ट यूज़ करता है एल्डर वॉन्ड का। एल्डर वॉन्ड जो एक्चुअली काफ़ी वक्त से एल्बस डम्बलडोर के पोजीशन में होती है, और वोल्डेमॉर्ट पड़ा होता है उस वॉन्ड के पीछे। उसे लगता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली वॉन्ड है ये एल्डर वॉन्ड, जो डेथ ने खुद बना के दी थी। वन ऑफ द डेथली हॉलोज था ये। तो वोल्डेमॉर्ट एल्डर वॉन्ड को कैसे भी पा लेता है और उससे हैरी को मारने की कोशिश करता है। आयरनी ये है कि वो वॉन्ड हैरी पे काम ही नहीं करती है, क्योंकि असल में उसका मालिक हैरी ही होता है। डम्बलडोर
जब मर रहे होते हैं, मरने से पहले उनको ड्रैको मैल्फॉय ने उनको डिज़ार्म किया होता है और हैरी ने ड्रैको को डिज़ार्म किया होता है। तो इस तरीके से हैरी मालिक बन जाता है उसका, उस एल्डर वॉन्ड का। लेकिन वोल्डेमॉर्ट को ये बात पता नहीं होती है, उसे लगता है कि वोल्डेमॉर्ट खुद ही मालिक है एल्डर वॉन्ड का सॉरी। जब वो यूज़ करता है हैरी पे तो कर्स रिवर्स हो जाता है। ये सबसे बड़ी आयरनी थी लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को जो आयरनी पे था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आयरनी समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर अब आपको समझ में नहीं आई तो ज़रूर ही मेरे पढ़ाने में कोई खोट है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।